सोचिए, क्या एक छोटा सा शक किसी की जान ले सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि भरोसा तोड़ने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। इस पुरानी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है कि आखिर सबसे बड़ा पाप है क्या। और पता है, इसका जो जवाब है ना, वही इस पूरी कहानी की चाबी है। तो ये है हमारा आज का सफर। हम एक कहानी के अंदर एक और कहानी में उतरेंगे। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजा भोज से। वो एक जादुई सिंहासन पर बैठने वाले होते हैं कि तभी उसकी रक्षक एक गुड़िया जिसका नाम तारामती है उन्हें रोक देती है। और ये है राजा भोज। बस सिंहासन पर बैठने की उनकी यही कोशिश उस पूरी कहानी को शुरू करती है जिसे हम आज सुनने वाले हैं। तो वो गुड़िया तारामती राजा भोज को सीधे सीधे मना नहीं करती, बल्कि उन्हें एक चुनौती देती है। वो उन्हें महान राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाना शुरू करती है। और तारामती की कहानी के साथ हम पहुंच जाते हैं राजा विक्रमादित्य के दरबार में। वहां दक्षिण से एक विद्वान आता है जिसके पास एक बहुत ही, कह सकते हैं, शक्तिशाली विचार है। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो विद्वान एक और कहानी सुनाता है। ये है कहानी के अंदर की कहानी, अविश्वास और टूटे हुए भरोसे की एक कहानी। चलिए अब कहानी में एक परत और गहरे चलते हैं। हम राजा विक्रमादित्य के दरबार में हैं और वो विद्वान सबके सामने एक श्लोक रखता है। याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था कि सबसे बड़ा पाप क्या है। वो विद्वान इसी का जवाब देता है। वो कहता है किसी का भरोसा तोड़ना ही सबसे बड़ा पाप है। और फिर इस बात को समझाने के लिए वो अपनी कहानी शुरू करता है। तो विद्वान की कहानी है एक 70 साल के राजा की। वो अपनी जवान रानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इतनी कि उसने सारी परंपराएं तोड़ दी और रानी को अपने साथ दरबार में ले आया। अब राजा के सलाहकार इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि राजा को अपनी रानी पर भरोसा नहीं है। तो इस मसले को सुलझाने के लिए एक मंत्री ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया। उसने कहा कि क्यों न दरबार के लिए रानी का एक चित्र बनवा लिया जाए। चित्र बनकर तैयार हुआ और वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी, उसकी तारीफ शक में बदल गई, क्योंकि उस चित्र में एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा राज था जिसे चित्रकार के अलावा किसी को नहीं जानना चाहिए था। चित्रकार ने कहा कि उसने वो गुप्त तीर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, मतलब एक ऐसी नज़र जिससे वो कपड़ों के आर पार भी देख सकता था। लेकिन राजा के मन में तो शक का कीड़ा घुस चुका था। उसने उसकी एक ना सुनी। बस राजा का यही शक, यही अविश्वास एक भयानक सिलसिले की शुरुआत कर देता है। वो गुस्से में बिना सोचे समझे चित्रकार को जंगल में मौत की सजा सुना देता है। लेकिन एक वफादार मंत्री को पता था कि ये गलत हो रहा है। वो चुपके से जल्लादों को रिश्वत देकर उस चित्रकार की जान बचा लेता है। अब कहानी का रुख बदलता है। अब हम राजा के बेटे की तरफ आते हैं और देखिए कैसे पिता के मन का शक अब बेटे के किरदार की परीक्षा लेने वाला है। राजकुमार शिकार पर जाता है, जंगल में खो जाता है और एक शेर उसे घेर लेता है। जान बचाने के लिए राजकुमार एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां ऊपर उसे एक साथी मिलता है, एक भालू, जो खुद उसी शेर से बचने के लिए वहां छिपा हुआ था। अब नीचे खड़ा शेर चालाकी चलता है। वो उन दोनों की दोस्ती को, उनकी भरोसे को तोड़ने की कोशिश करता है। पहले वो भालू को लालच देता है और फिर डरे हुए राजकुमार को। और यहीं आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। पहले भालू पहरा देता है और राजकुमार सोता है। भालू अपनी दोस्ती निभाता है, लेकिन जब राजकुमार की बारी आती है तो शेर उसे फुसलाता है और डर के मारे राजकुमार मान जाता है। वो सोते हुए भालू को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त भालू की आंख खुल जाती है। वो बच तो जाता है, पर उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, तुमने मुझे बेच दिया, वो राजकुमार के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। इस धोखे का बोझ इतना भारी था कि राजकुमार वहीं अपनी सुध-बुध खो बैठता है। अब महल में राजकुमार की हालत बहुत खराब है। वो एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गया है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। और यहाँ देखिए कि कैसे सारी कड़ियां जुड़ती हैं। राजा ने शक में एक बेगुनाह को सजा दी, मंत्री ने उसे बचाया, राजकुमार ने भरोसा तोड़ा और बीमार पड़ गया।
और अब वही बचाया हुआ चित्रकार उसका इलाज करेगा। देखा कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ी है? और देखिए किस्मत का खेल, वही चित्रकार जिसके साथ राजा ने अन्याय किया था अब भेस बदलकर आता है और वो अपनी दिव्य दृष्टि से समझ जाता है कि राजकुमार के साथ क्या हुआ था, और वो जंगल की पूरी कहानी सुनाकर राजकुमार को ठीक कर देता है। मतलब राजा के अविश्वास का शिकार राजकुमार के विश्वासघात का इलाज बनता है। तो विद्वान की कहानी यहाँ खत्म होती है और इसके साथ ही हम वापस कहानी की परतों से बाहर निकलते हैं और लौटते हैं राजा भोज और उस गुड़िया तारामती के पास। कहानी सुनाने के बाद तारामती राजा भोज से पूछती है कि क्या अब वो खुद को इस सिंहासन के लायक समझते हैं। पर ये सवाल सिर्फ राजा भोज के लिए नहीं है, ये सवाल हम सबके लिए है कि आखिर सावधानी और किसी पर शक करने के बीच वो बारीक सी लकीर कहाँ है। ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है।